हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बढ़िया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहे थे और लास्ट क्लास में हम बताए थे विद्युतीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। आज बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल दो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों का हम मोशन पढ़ेंगे। तो चलो देखो, पहले मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन। तो केस फर्स्ट देखो इसमें कि जब प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। पहला केस क्या है? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू की जगह प्रोटॉन भी ले सकते हो। प्रोटॉन भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सेम रिजल्ट आएगा। तो जब पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, देखो क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम बताए थे कि जब दो लाइन के बीच का गैप सेम रहता है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। अब इसमें प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है, पॉजिटिव चार्ज को। इनिशियल वेलोसिटी 0 है चार्ज का, तो यू इक्वल टू क्या हो गया? 0 इनिशियल वेलोसिटी। और पढ़े हो कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो इस पर फोर्स भी किधर लगेगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा, आगे की। तो देखो ये फोर्स लग गया F। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, चूंकि F इक्वल टू क्यू ई, क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला यहाँ से आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़े थे F बाई क्यू, तो F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला हो गया, पॉजिटिव चार्ज F बराबर क्यू ई। F इक्वल टू एम में इक्वल टू क्यू ई, तो A इक्वल टू क्यू ई बाई एम। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, आवेशित कण का त्वरण कितना हो गया? क्यू ई बाई एम। क्यू चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम है चार्ज पार्टिकल का मास। चार्ज पार्टिकल का मास कितना है? एम। तो क्यू ई बाई एम, ये एक्सीलरेशन हो गया इस चार्ज पार्टिकल का। अब देखते हैं इसमें कि अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड L डिस्टेंस तक है। कितना डिस्टेंस तक है? L डिस्टेंस। तो पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे ये एक क्वेश्चन आएगा कि चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना हुआ, तो चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? क्यू ई बाई एम। देख रहे हैं। दूसरा पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाई चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक आएंगे। ठीक है। तो देखो फॉर्मूला सिंपल मोशन का लगाएंगे,
S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो u का वैल्यू कितना है, 0। देख लो यहाँ u इक्वल टू 0, तो 0 इंटू टी, ये पूरा 0 हो गया, तो s इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। s का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये l, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना तक है, l इक्वल टू हाफ ए। एक्सीलरेशन का वैल्यू देख लो, qe बाई m इंटू टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये इधर आ जाएगा, 2m इंटू एल इक्वल टू QE इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 2ml बाई QE। तो फाइनली टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा √2ml बाई QE। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 2ml बाई QE। L क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस तक है, कितना लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, L। M हो गया चार्ज पार्टिकल का मास, Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आफ्टर टाइम t, यानी t समय के बाद इसका वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग कितना था, 0, और अब पूछ रहा है t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए, u 0 है, तो v इक्वल टू ए, तो v इक्वल टू ए का वैल्यू QE बाई m इंटू टी, ये लगा सकते हैं। इतना टाइम हो गया, और टाइम की जगह चाहो तो ये वैल्यू रख सकते हो, QE बाई m, और t का वैल्यू कितना आ गया, तो t आ गया √2ml बाई QE। इतना वेलोसिटी होगा t टाइम के बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, t इक्वल टू √2ml बाई QE। और ये अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पाथ कैसा होगा चार्ज पार्टिकल का, पाथ ऑफ चार्ज। अच्छा, इसको हम बाद में बताते हैं, पहले इतना देख लो। ये चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज प्लस Q चार्ज है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये F, तो F इक्वल टू QE, F इक्वल टू m में F का वैल्यू रख दिए इक्वल टू QE, तो A एक्सीलरेशन कितना आ गया, QE बाई m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना होता है, त्वरण कितना होता है, QE बाई m। अब है कि इतना दूर जाने में इसको कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रहा है, L। तो हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो U 0 है, तो 0 इंटू टी, पूरा 0 हो जाएगा, तो S इक्वल टू क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब S का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, कितना है, L हाफ, A का वैल्यू यहाँ से पुट किए, कितना है एक्सीलरेशन, QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। इधर आ गया 2ml बाई QE, टी स्क्वायर इक्वल टू 2ml बाई QE, तो T इक्वल टू √, इतना। अब पूछेगा कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, v। यहाँ पे तो u इक्वल टू 0 था, अब यहाँ पे पूछ रहा है v, तो लगा दिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0 था, तो v इक्वल टू a का वैल्यू रख दिए QE बाई m, यहाँ से फिर और इंटू टी, टी का वैल्यू जो अभी यहाँ फाइंड किए हैं √2ml बाई QE। अब इसका पाथ पूछता है, इसको हम मिटाते हैं। अब इसका पाथ पूछता है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ ऐसे लिखते प्लस Q चार्ज। तो इसमें पाथ किसका होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है, जो देखिए कि अगर प्लस Q चार्ज, हम पहले बोले प्लस Q की जगह प्रोटॉन भी दे सकता है, कि प्लस Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो
उसका पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन हम निकाले थे qv/m होगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्लस क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका पथ कैसा होगा, तो पथ सरल रेखीय होगा, स्ट्रेट लाइन। एक्सीलरेशन कितना होगा, qv/m। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, √2ml/qv। टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होगा, कितना। तो ये जितना फॉर्मूला है ये सारा फॉर्मूला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आएगा कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें त्वरण होगा या मंदन। तो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन वेग बढ़ने से, और मंदन क्या होता है, डी एक्सीलरेशन वेग घटने से। तो यहाँ देखो वेलोसिटी 0 था और फिर यहाँ पर आ गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी इसमें क्या उत्पन्न हुआ, त्वरण। क्योंकि वेग बढ़ने से क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो आवेशित कण में त्वरण उत्पन्न होता है। वो त्वरण का मान qv/m होता है। उसका पथ कैसा होता है, पथ उसका सरल रेखीय होता है। वो कितना समय में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करेगा, तो t = √2ml/qv, और t समय के बाद वेग कितना होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करते समय वेग कितना होता है, तो qv/m √2ml/qv। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं, चलो अभी हम लोग फर्स्ट केस देखे पॉजिटिव चार्ज के बारे में, अभी सेकेंड केस देख रहे हैं कि जब निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो निगेटिव चार्ज को प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये -q चार्ज है, इसको वेलोसिटी u दिए, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में इधर फोर्स लगा। तो जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, और घटते घटते किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 होगा। और जब वेलोसिटी घट रहा है तो डी एक्सीलरेशन होगा, मंदन। वेग बढ़ने से त्वरण होता है और वेग घटने से क्या होता है, मंदन। तो इसमें क्या होगा, मंदन। तो आवेशित कण में उत्पन्न मंदन यानी डी एक्सीलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, F = qv, F = ma = qv, तो A = qv/m। ये A, तो यहाँ A क्या है, मंदन है, डी एक्सीलरेशन, ये मंदन है। पिछले क्वेश्चन में वेग बढ़ रहा था तो वहां त्वरण आया था, तो त्वरण और मंदन दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, कितना, qv/m। q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और m क्या है, मास। तो ये यहाँ मंदन हो गया। मंदन यहाँ क्यों बोल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है इसलिए मंदन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन रहेगा कि रुकने से पहले वस्तु कितना दूरी तय करता है आवेशित कण। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड में रुकने से पहले आवेशित कण कितना दूरी तय करेगा। तो कितना दूरी तय करेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² + 2as, लेकिन माइनस लिखे। माइनस क्यों लिखे, मंदन के कारण, डी एक्सीलरेशन के कारण। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, इसलिए मंदन है, इसलिए माइनस लिखे। तो रुक रहा है तो अंतिम वेग क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी u है तो u² -2। a का वैल्यू कितना है, देखो qv/m × s, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 qv/m × s = u²। तो s = mu²/2qv। ये रुकने से पहले आवेशित कण द्वारा तय की गई दूरी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना दूर जाने के बाद आवेशित कण क्या होगा, रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन है कि कितने समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में
आवेशित कण रुकेगा। कितने समय के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में रुकेगा। अब टाइम पूछना है तो फॉर्मूला लगा देंगे V = U + AT। यहाँ भी माइनस लगाए। माइनस क्यों लगाए? मंदन के कारण, क्योंकि वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। तो रुक रहा है तो V0 U माइनस A का वैल्यू देखो क्या है? QE/m × T। अब माइनस को इधर ले आओ प्लस, तो माइनस को इधर QE/m × T = U। तो T = क्या हो गया? mu/q। तो ये टाइम निकल गया कि कितना समय के बाद आवेशित कण रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसमें निगेटिव चार्ज का पाथ कैसा होता है, कि जब निगेटिव पाथ में रास्ता, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा? तो इसका भी पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, यानी रैखिक। तो पॉजिटिव चार्ज का भी पाथ रैखिक था, निगेटिव चार्ज का भी पाथ रैखिक था। दोनों का कॉमन रिजल्ट है कि अगर पॉजिटिव चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका भी पाथ रैखिक होगा, और निगेटिव चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो पाथ कैसा होगा? रैखिक। पॉजिटिव चार्ज में एक्सीलरेशन आया था QE/m, और निगेटिव चार्ज के केस में डी एक्सीलरेशन मंदन आ गया QE/m। अब ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है कि निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो रुकने से पहले कितना दूरी तय करेगा। तो क्या निकल के आया? V² - 2as। यहाँ से हम लोग s निकाले तो s क्या आ गया? mu²/2। ओके। और उसी तरह से है कि रुकने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेशित कण कितना दूरी तय करेगा। निगेटिव चार्ज के लिए सारा कुछ है, तो कितना आ गया? mu/q। ये दोनों के समझ लेना है ठीक से, दोनों को बनाना है और सारा फॉर्मूला याद रखना है। ओके। फिर हम अगले क्लास में बताएंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, जैसे यहाँ वेग क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में था। अगले क्लास में बताएंगे कि जब वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तब क्या होगा। थैंक यू।